रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार यूक्रेन युद्ध के लिए किसी देश की मदद मांगी है। अमेरिका के खुफिया विभाग के दावे के अनुसार पुतिन ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनको पत्र लिखकर मिसाइल, बम, गोला बारूद और अन्य युद्धक सामग्री की मदद करने को कहा। अभी तक रूस ने किसी भी देश से इस तरह खुलकर मदद का आह्वान नहीं किया था। इससे पश्चिम देश यह भी अंदाजा लगा रहे हैं कि रूस के पास गोला बारूद और हथियारों का जखीरा अब कम पड़ने लगा है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि उसके पास ताज़ा खुफिया जानकारी है, जिससे पता चलता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उनने पत्रों की अदला बदली की, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए उत्तर कोरिया से युद्ध सामग्री की मांग कर रहा है। सीरिया में एक बार फिर से बगावत की शुरुआत हो चुकी है। लोग राष्ट्रपति बशर अल असद के शासनकाल से परेशान हो चुके हैं। दरअसल सीरिया में पिछले 2 हफ्ते से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। शुरुआत में प्रदर्शन हल्के रहे, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि राष्ट्रपति असद को पद छोड़ देना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर बृहस्पतिवार को सुबह 11:05 पर राजधानी रायपुर पहुंची। वह इस दौरान रायपुर और बिलासपुर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू 2 दिवसीय प्रवास पर वायुसेना के विशेष विमान से रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंची। उनके साथ उनकी पुत्री इतिश्री मुर्मू भी है। विमानतल पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा अन्य गणमान्य लोगों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति को विमानतल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति का यह पहला छत्तीसगढ़ प्रवास है। केंद्र सरकार ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया है। अनिल कुमार लाहौटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कोरमंडल एक्सप्रेस हादसे के वक्त सिन्हा ने घटनाक्रम पर जानकारी दी थी। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा की सदस्य जया वर्मा सिन्हा कई कारनामे कर चुकी हैं। सिन्हा, जो पहले रेलवे बोर्ड में सदस्य का पद संभाल चुकी थी, अब देश के सबसे महत्वपूर्ण परिवहन संस्थानों में से एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की तीसरी बैठक आज से मुंबई में शुरू हुई। यह बैठक 2 दिन चलेगी। शरद पवार ने कहा कि बैठक में 28 पार्टियों के करीब 63 नेता शामिल हुए। बैठक शुरू होने से पहले शाम 4 बजे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें वे अदानी मुद्दे पर बोले। इसके बाद 8 बजे उद्धव ठाकरे डिनर होस्ट करेंगे। कल यानी कि 1 सितंबर को सुबह 10 बजे से आधिकारिक बैठक शुरू होगी। इसमें गठबंधन का लोगो और कन्वीनर का नाम सामने आ सकता है। सबसे प्रमुख ये तय होना है कि कौन सा दल कहां से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। गठबंधन में शामिल होने के लिए दल कई राज्यों में से एक दूसरे के विरोधी हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा था कि लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन को जीत मिलने के बाद ही पीएम पद के लिए नाम तय किया जाएगा। चुनकर आए सांसद ही पीएम चुनेंगे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए अगस्त 2023 कमाई में जबरदस्त रहा। 7 फिल्मों ने दुनिया भर से 1926 करोड़ रुपए कमाए। पिछले 5 सालों में 2019 को छोड़कर किसी भी साल अगस्त महीने में बॉक्स ऑफिस पर पैसों की ऐसी बरसात नहीं हुई। कमाई के मामले में 10 अगस्त को रिलीज हुई रजनीकांत की जेलर सबसे आगे रही। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 723 करोड़ की कमाई की। दूसरे नंबर पर सनी देओल की गदर 2 रही, जिसने 611 करोड़ बटोरे। कोरोना काल के बाद अगस्त 2023 पहला ऐसा महीना है जिसमें एक साथ इतनी फिल्मों ने बम्पर कमाई की है। 2023 के गुजरे 8 महीनों में अगस्त में ही सबसे ज्यादा कमाई हुई है। इससे पहले जनवरी में शाहरुख खान स्टारर पठान ने जबरदस्त कमाई की थी। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक 5 मंजिला इमारत में आग लगने से अब तक 73 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक बच्चा भी शामिल है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 43 लोग घायल हैं। इससे मौतों का आंकड़ा और बढ़ने का डर है। भारतीय समय के मुताबिक आग सुबह करीब 5 बजे लगी, जिसकी वजह का पता लगाया जा रहा है। सुरक्षाकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। सभी लोगों को बिल्डिंग से दूर रहने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने कहा कि आग को काफी हद तक बुझा दिया गया। आग के असर से इमारत काली पड़ गई और इससे अभी भी धुआं निकल रहा है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी है, इसमें करीब 200 बेघर लोग बिना इजाजत के रह रहे थे। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मोहाली पुलिस के सहयोग से आईएसआई समर्थित पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के 6 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से 1 अप्रैल 2023 में पटियाला में दोहरे हत्याकांड में शामिल था और तब से फरार है। पुलिस ने 5 पिस्तौल और 20 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं और आगे की जांच शुरू की है।
अमेरिका के 4 राज्यों में इडालिया चक्रवात कहर बरसा रहा है। बुधवार को फ्लोरिडा के बिग बैंड में लैंडफॉल के बाद इस तूफान की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी। ये तूफान फ्लोरिडा के बाद जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना की तरफ आगे बढ़ चुका है। इसकी वजह से जॉर्जिया और फ्लोरिडा में करीब 4.5 लाख लोगों के घरों में बिजली नहीं है। इडालिया तूफान की वजह से करीब 900 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। लैंडफॉल के वक्त चक्रवात कैटेगरी 4 से कैटेगरी 3 में आ चुका था। इसकी वजह से हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इडालिया फ्लोरिडा के 100 साल के इतिहास का सबसे भयानक तूफान है। तूफान को देखते हुए चारों राज्यों में इमरजेंसी लगा दी गई।